रहनुमा अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की अदम बाजियाबी पर सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद और DGFI ज़ाती हैसियत में अदालत में तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 15 अगस्त को पेश होने की हिदायत। सिक्योरिटी इदारों ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दोनों भाइयों से मुतालिक कुछ मालूम नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, अब फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करेंगे। फरीकैन जवाब दें कि क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अजहर मशवानी के भाई प्रोफेसर मजहरुल हसन और प्रोफेसर ज़हूरुल हसन 6 जून से लापता हैं। जनरल फैज़ की जानिब से रिटायर होने के बाद भी आर्मी एक्ट की कई मौक़ों पर खिलाफ वर्जियाँ साबित हो चुकी हैं। फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफ़ात के तहत मुनासिब इंज़िबाती कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फौजी तहवील में लेकर उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल शुरू करने पर ISPR का बयान। कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की गई। इंक्वायरी पाक फौज ने फैज़ हमीद के खिलाफ केस में शिकायत की दुरुस्ती का पता लगाने के लिए की। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की तामील करते हुए तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। 7 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में DG ISPR फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर वाज़ेह बयान दे चुके। DG ISPR ने कहा था कि फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, सख्त, शफाफ और खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। कहा, हमें अपनी अकाउंटेबिलिटी सिस्टम पर फख्र है। जनरल फैज़ की रिटायरमेंट के बाद जो वाक़यात हुए उनमें शिरकत से वो बाज ना रह सके। इन वाक़यात में बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर जनरल फैज़ हमीद मुलव्विस थे, मगर वो अकेले मुलव्विस नहीं थे। उन्होंने इन वाक़यात के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की, टारगेट तय किया और साजिश का तजर्बा फराहम किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकिशाफ। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, जनरल फैज़ हमीद ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को पैगाम भिजवाए कि उन्हें आर्मी चीफ बना दें। जनरल बाजवा की रिटायरमेंट करीब पहुंची तो फैज़ हमीद ने खुद आर्मी चीफ बनने के लिए आखिरी 24 घंटों तक कोशिशें जारी रखी। नवाज शरीफ से मुआफ़िया मांगी। जनरल बाजवा मज़ीद तौसीं या जनरल फैज़ की बतौर आर्मी चीफ तकर्री चाहते थे। आखिर में उन्होंने उनकी हुकूमत को मुख्तलिफ ऑप्शन भी दिए कि अगर जनरल फैज़ को आर्मी चीफ नहीं बनाते तो फ़लाँ को बना दें, मगर मौजूदा आर्मी चीफ को ना लगाएं। जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद PTI यतीम हो गई। अब कुछ व्लॉगर्स, ब्लॉगर्स और तज्जियाकारों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो चुकी। सेनेटर फैसल वावडा का तबसरा। जिन्होंने इसके प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि एक गिरोह 9 मई के अलावा धरने और अरशद शरीफ कत्ल केस में भी मुलव्वस था। निजी हाउसिंग सोसाइटी तो एक छोटा केस है। कुछ लोग पाकिस्तान, जमहूरियत, सियासत और इदारे को नुकसान पहुँचाने में मुलव्वस थे। अब भी बहुत से बोने और जिन भूत मौजूद हैं जो बोने इदारे के बाहर हैं, उनकी बारी आ गई है। ईरान और खित्ते में इसकी हामी इसराइल पर इस हफ्ते हमला कर सकते हैं। अमरीकी और इसराइली इंटेलिजेंस के खदशात। अमरीका की कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि ईरान की जानिब से बड़े हमले के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इसराइल अपना दिफा कर सकता है और इसराइल को दिफा में मदद के लिए अमरीका मौजूद है। पासदाराने इनकलाब के तर्जुमान का कहना है, हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला जरूर दिया जाएगा। कशीदा सूरत हाल में इराक से अमरीकी फौज के मुकम्मल इनखला का इम्कान। ईरानी मीडिया के मुताबिक इराकी वजीर खारजा अगले हफ्ते अमरीका जाएंगे। बाज़ाब्ता ऐलान वाशिंगटन में होगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत से माजरत कर ली। कहा, दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह से मुताल्लिक है। केस की फाइल कायम मकाम चीफ जस्टिस को भिजवा दी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि अवाम बिजली की लोड शेडिंग और तेल की कीमतों से परेशान हैं। रिलीफ देना होगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। पेशावर में जलसे से खिताब। कहा, अगर कोई समझता है कि पिछले धरनों की तरह ये नाकाम धरना था तो ये उनकी भूल है। किसी के इशारे पर नहीं चलते। हक तो ना होगा या फिर हुकूमत का तख्ता गिराया जाएगा। PTI दौर में IPP से मुतालिक रिपोर्ट बनी, अमल दरामद नहीं हुआ।
बलोचिस्तान के जिला मस्तूंग में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से जख्मी डिप्टी कमिश्नर पंजगूर जाकिर बलोच जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। फायरिंग से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पंजगूर के चेयरमैन अब्दुल मालिक बलोच और एक राहगीर भी जख्मी, मुलजिमान फरार हो गए। वजीर आजम के हमले की मजम्मत डिप्टी कमिश्नर जाकिर बलोच की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, जिला इंतजामिया के अफसरान खतरे के बावजूद अपनी जान हथेली पर रख कर फराइज की अंजामदही करते हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए फौरी कार्रवाई का हुक्म। वजीर आला और गवर्नर सिंध की मजम्मत। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की आज दोपहर 1 बजे मियां चन्नू आमद मुतवक्के व अरशद नदीम को मुबारकबाद देने उनके आबाई गांव जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब अरशद नदीम को 10 करोड़ रुपए का चेक भी देंगी। 14 अगस्त की शाम या रात से 18 अगस्त के दौरान मुल्क में तूफानी बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिब, बहेरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क पर असरअंदाज होंगी, जिनके बायस इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 अगस्त की शाम या रात से 18 अगस्त के दौरान सिंध के साहिली इलाकों में मतला अबर आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश का इम्कान है। पीर को बारिश के बायस डेरा बुगटी के मुख्तलिफ नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। ईरान कशीदगी कम करने पर तुर्की आमादा करे। तुर्की में अमेरिका के सफीर जेफ फ्लैग कहते हैं तुर्क रब्ता कोशिश कर रहे हैं कि हालात मजीद कशीदा न हो। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर की ईरानी सदर से बातचीत। बरतानवी वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक सर कीर स्टारमर ने कहा कि ईरान इसराइल पर हमले से बाज रहे, जंग किसी के मुफाद में नहीं। अमेरिका ने हसीना वाजिद की हुकूमत गिराने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने मुदाखलत के इल्जामात को झूठ करार दे दिया। कहा, बांग्लादेश के हालात में अमेरिका का किसी तौर कोई किरदार नहीं है। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हरीफ कैमला हैरिस को बाइडन से ज्यादा नाअहल करार दे दिया। इलॉन मस्क को इंटरव्यू के दौरान समाजी राब्ते की वेबसाइट क्रैश कर गई। बड़ी तादाद में लोगों की ऑडियो इंटरव्यू सुनने में मुश्किलात की शिकायत। मस्क का इंटरव्यू नाकाम बनाने के लिए वेबसाइट पर हमले का इल्जाम। साबिक अमरीकी सदर ने कहा कि बाइडन और कैमला हैरिस के पास 5 माह अब भी बाकी है, मगर वो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बातें ही बातें। कराची में गवर्नर हाउस में जश्न आज़ादी की तैयारियां। आज रात 12 बजते ही आतिशबाजी होगी। गवर्नर सिंध ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा, 14 अगस्त की तकरीब में गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम भी शिरकत करेंगे। गुलकार आतिफ असलम आवाज़ का जादू जगाएंगे। शहरियों को शिरकत की दावत। और बांग्लादेश क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए लाहौर पहुंच गई। मेहमान टीम आज आराम करेगी। बांग्लादेश टीम 14 अगस्त को कज़ाफी स्टेडियम में पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी। 3 दिन ट्रेनिंग के बाद 17 अगस्त को बांग्लादेश टीम इस्लामाबाद रवाना होगी। दौरे के दौरान बांग्लादेश टीम 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी। पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी और दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से कराची में शुरू होगा।